हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न। वेंटिलेटर पर एयर होस्टेस के साथ गलत हरकत की गई। अस्पताल के स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। वेंटिलेटर पर होने के चलते पीड़िता विरोध नहीं कर पाई। डिस्चार्ज के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला लगा। आरोप है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी, इस वजह से वो विरोध नहीं कर सकी। घटना के वक्त मौजूद 2 नर्स मूक दर्शक बनी रही। अस्पताल से 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद एयर होस्टेस ने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने लीगल एडवाइजर्स के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने आई थी, जहां वो एक होटल में ठहरी थी। यहाँ स्विमिंग पूल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में अस्पताल की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। अस्पताल के स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो ऐसे में अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल से एक खबर सामने आ रही है। एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला है और हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। क्या जानकारी अब तक इस पूरे मामले में सामने आ रही है, विस्तारपूर्वक बताएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला ये मामला। एक अगर बात की जाए तो एक नामी अस्पताल की अगर बात की जाए, गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल, जहां पर एक जो मरीज है उसके साथ जो महिला है जो कि एयर होस्टेस थी और मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए तो यौन उत्पीड़न का ये मामला है। हालांकि इस मामले को लेकर के गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा एफआईआर तो दर्ज कर ली है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े अस्पताल, एक नामी अस्पताल मेदांता अस्पताल में अस्पताल के स्टाफ के द्वारा मरीजों के साथ इस तरह की घटना। एक महिला, एक युवती जो कि अगर बात की जाए एयर होस्टेस है और वो गुरुग्राम में अपनी एयरलाइंस की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि अक्सर उनको ट्रेनिंग बीच बीच में सेशन रहते हैं, तो उसी ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन जिस होटल में वो ठहरी थी वहाँ स्विमिंग पूल में डूबने के कारण उसकी हालत, तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालत गंभीर थी, लेकिन उस दौरान अगर बात करें तो अस्पताल का जो स्टाफ है उनके द्वारा इस तरीके की घटना सामने आई, जहां एक मेल स्टाफ जो कि वहां पर उसके द्वारा इस महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। हालांकि महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि दौरान महिला नर्सें भी वहां पर मौजूद थी 2, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं करा है। उन्होंने देखा भी लेकिन किसी तरीके का विरोध नहीं करा, और आखिरकार क्योंकि महिला भी बोलने की स्थिति में नहीं थी जो पीड़िता है, लेकिन जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो उन्हें अपने परिवार को इस बारे में अवगत कराया। अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस बारे में राय ली और इस मामले को लेकर के गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दी गई थी। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है। अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, वो सीसीटीवी फुटेज मिल गए जिसे खंगाला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में अभी भी पुलिस कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस बार बार एक बात बिल्कुल दीपक, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो वेंटिलेटर पर थी, इसकी वजह से उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन वहां पर 2 और महिला स्टाफ थी जो मूक दर्शक बनकर के पूरी वारदात को देख रही थी। क्या उन दोनों महिलाओं की पहचान हुई? और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, इसमें अगर बात करें तो आरोपी की भी पहचान हो चुकी है, क्योंकि उस समय जो वार्डन ड्यूटी पर था, सीसीटीवी फुटेज से उन जो महिला नर्स हैं उनके बारे में भी जानकारी हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, बाकायदा उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार लगातार उनकी टीम जांच कर रही है। आज भी मेदांता अस्पताल में उनकी टीम पहुंची हुई है, बाकायदा तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो स्टाफ था उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनका कहना है कि इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था कहना कि अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। हालांकि अस्पताल की तरफ से बाकायदा
एक अपना बयान दिया गया है सामने, अगर लिखित तौर पर ये दिया गया है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। अभी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए, लेकिन फिर भी मेदांता अस्पताल उनका कहना है कि पुलिस को पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, तमाम तथ्य हो, वो मुहैया कराए गए हैं, बाकायदा पूरी जांच में सहयोग की जा रही है। ये मेदांता अस्पताल का ये बयान है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात मरीजों को लेकर के, पेशेंट्स को लेकर के, जो पहले ही आप बेसुध हो, हालत इस तरीके की हो, जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं और अक्सर इस दौरान परिवार बाहर रहता है, उस दौरान किस तरीके से अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ये यौन उत्पीड़न का ये मामला सामने आया है। अगर बात की जाए तो उस महिला से छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस का कहना है कि गंभीरता से जांच की जा रही है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से पुलिस बचती नजर आ रही है। कैमरे के सामने बोलने से मेदांता अस्पताल बचता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है। जी ठीक है दीपक, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से